नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो वीडियो डिलीट हो गया बिकॉज पब्लिक जो है वो पलट गई संदीप जी की। और मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस करी है कि जैसे ही पब्लिक पलटती है तो संदीप महेश्वरी पता नहीं क्या हो जाता है। मतलब आप सत्य के लिए खड़े हो तो आप सत्य के लिए खड़े रहो ना। मतलब आप एक तरफ बातें करते हो कि मुझे सत्य के लिए खड़े होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए सत्य के लिए खड़े होना चाहिए। मुझे तो समझ ही नहीं आया मतलब कि चक्कर क्या हुआ कि मतलब डिलीट क्यों कर दिया वीडियो। क्योंकि अगर आप एक तरफ बोलते हो सत्य के लिए खड़े हो जाओ, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, ये करना पड़े, वो करना पड़े, जैसे ही आप देखते हो पब्लिक पलट रही। अब मेरे पूरे कमेंट में पब्लिक पलटी हुई है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है पलटेगी, वो उनकी ऑडियंस ही वैसी है। तो अब मैं क्या करूं? वीडियो डिलीट करूं या मुझे बुरा लग रहा है? क्या करूं बताइए। यही चक्कर है सारा का सारा जो मामला है ना। ये लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्यों वीडियो डिलीट हुआ। क्या हो गया ऐसा कि वीडियो ही डिलीट हो गया। और जो प्रशांत है वो तो खुशी हो रहे होंगे कि भाई वीडियो हमने तो हरा दिया इनको। अब या तो ये कोई दूसरे एंगल से वीडियो बनाएंगे उनके खिलाफ, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि साउंड ऑफ साइलेंस जो है उसके खिलाफ बोला है, तो आई थिंक साउंड ऑफ साइलेंस के खिलाफ वीडियो बनाएंगे। और फिर वो उस एंगल से करेंगे जिससे वो कोई कुछ बोल ना पाए। बट एपी को लेके काफ़ी एक गुस्सा तो है असम के अंदर। मुझे नहीं लगता कि ये ख़त्म होने वाला है यहाँ पे। हो सकता है ख़त्म भी हो जाए, मुझे पता नहीं। बट जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में कोई मतलब ये जो ऑडियंस है इनकी, ये इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड है कि एक आदमी ने बोला कि वाइट नॉइज़ है। मैंने कहा वाइट नॉइज़ क्या होता है? वाइट नॉइज़ क्या होता है भैया? व्हाट इज़ अ वाइट नॉइज़? वाइट नॉइज़ का मतलब होता है कि वो रेडियो चल रहा है और ऐसी आवाज़ आ रही है, वो वाइट नॉइज़ है। तो कह रहे उसकी आवाज़ आ रही। मैंने कहा उसकी आवाज़ अंदर, पहली चीज़ तो अंदर वाइट नॉइज़ कैसे आएगी? जब डेफ आदमी है तो उसको कैसे आएगी? तो कह रहे डेफ आदमी को भी सुनाई देता है। चैट जीपीटी में जाके देखा तो देखा वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि डेफ आदमी को सुनाई देता है ऐसा कुछ। मतलब डेफ को क्या सुनाई देगा, चाहे इंटरनल साउंड हो। फिर मैंने पूछा चैट जीपीटी में, गूगल में सर्च किया कि क्या न्यूरल इम्पल्सेस से आवाज़ें आती हैं? तो बोले नहीं आती। तो ये लोग कह रहे हैं कि इनका इतनी ज़्यादा ये मतलब वो हो चुके हैं कि बिना साइंस बिना मेडिकल के बैकग्राउंड के, कि इन्होंने बिना कोई रिसर्च बिना कुछ प्रमाणित ये बात बोल दी कि ये न्यूरल इम्पल्सेस की आवाज़ें हैं। बताइए। आपका कान जो है 20 dB से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुनता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनता है आपका कान। 110%। पहली चीज़ तो आवाज़ ही नहीं आती। और अगर लेट से आवाज़ आती भी है, जिसको न्यूरल नॉइस या न्यूरल इम्पल्स कहा जाता है, तो वो 20 dB के नीचे ही होगी। वो क्यों सुनाई देगी? अच्छा, अगर वो सुनाई भी देगी तो डेफ को क्यों सुनाई देगी? डेफ को नहीं सुनाई देनी चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें बताने के बावजूद भी लोग टॉपिक घुमा देते हैं। टॉपिक तुरंत घूम जाएगा। जैसे कि मैं अगर कुछ भी तर्क दूंगा, कोई ऑब्जेक्शन दूंगा, टॉपिक घुमा देंगे कि तुझे कुछ नहीं पता है, तू अपना काम कर, टाइम वेस्ट करने यूट्यूब पे चला आया। हर कोई आजकल गुरु बनने चला है। अरे यार, अगर हर कोई गुरु बनने चला है तो जो जिन्होंने चालू किया उनका भी आप बंद करवा देते। वो भी आज जीरो से ही चालू करके पहुंचे हैं ना। मुझे क्या मिल रहा है किसी को यार, किसी को कुछ भी बोलने का, कि मतलब साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में एक्सपीरियंस कराना या साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में विश्वास दिलाने का? मेरे को क्या मिल रहा है? मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन ये ऑडियंस, पहले भी इस ऑडियंस से मैं पंगा ले चुका हूँ। ये ऑडियंस, अगर आप टाइप करेंगे साउंड ऑफ साइलेंस बाय पार्थ सिंह, उसमें जो मैंने कंपैरिजन किया है, आप साउंड ऑफ साइलेंस को झूठ मत बोलना, उसमें भी लोगों ने नीचे काफ़ी ऐसी ऐसी बातें करी हैं जिसकी कोई कोई तर्क नहीं। ऐसा क्या तुम्हारे अंदर बदलाव आ गया? क्या तुम सच में सुखी हो? क्या तुम्हारे क्रोध पे सच में नियंत्रण आ गया है? क्या अननेसेसरी तुम्हारे अंदर कोई क्रोध नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर सच में सुख आ गया लेक्चर सुन के उनके? किसी के भी कोई भी लेक्चर सुन के किसी को कोई सुख आता है क्या? लाइफ की अंडरस्टैंडिंग सही होने से कोई सुख का कोई कनेक्शन नहीं है। सुख का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ उस आत्मरस से है। क्योंकि हर एक एक्सपीरियंस एक केमिकल से जुड़ा हुआ है। चाहे सिगरेट हो, गांजा हो, किसी को सेक्स करना हो, नहाना हो, खाना पीना हो, कुछ भी करना हो,
लेकिन तुमको वो समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम घोंचू। तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब सारे एक्सपीरियंसेस एक केमिकल से एसोसिएटेड हैं तो कैसे तुम्हारा ज्ञान एक केमिकल में परिवर्तित होकर तुम्हें स्टिमुलेट कर सकता है, वो भी समझ नहीं आया। ये जो ऑडियंस है ये एकदम ऐसी ऑडियंस है जिसकी कोई सीमा नहीं कि पशु पक्षियों का काटा जा रहा है। अरे पशु पक्षियों को काटा जा रहा है तो कह रहे क्रोधित ना हो क्या? अरे क्रोधित होने से क्या पशु पक्षी नहीं कट रहे हैं क्या? इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। करो क्रोध। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है तुम्हारे क्रोध करने से? क्यों ना क्रोध करें, आवाज ना उठा। आवाज कितने लोग उठा रहे हैं? अरे तुम आध्यात्मिक गुरु हो, तुम सोशल वर्कर हो, तुम रिलेशनशिप कोच हो, तुम क्या हो? तुम विवाह के बारे में बात कर रहे हो, तुम सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हो, तुम सबके बारे में बात कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? तुम सोशल वर्कर हो क्या? तुम ठीक है आवाज उठा रहे हो तो आवाज धीरे से उठाओ ना। तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे पूरे की पूरी जो फॉलोअरशिप है वो भी भड़क रही है, और इतना भयंकर भड़कते इसकी कोई सीमा ही नहीं है। ये कौन सा ज्ञानी है जो इतना क्रोधित है कि बात बात में मां बहन की गालियां और पता नहीं कौन कौन से टर्म यूज कर रहे थे, झुन्नू लाल फुन्नू लाल, जो इनके गुरु ने इनको सिखाया। अरे बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी जो अज्ञानी है, कोई सड़क छाप, कोई मेरे कई दोस्त हैं वो भी अज्ञानी है, अरे इतना गुस्सा तो उनके अंदर नहीं होता जितना गुस्सा इन लोग के अंदर है। इतना रिएक्टिव और इतना ट्रिगर्ड इंसान है ये लोग। मतलब कौन सा तुम्हारा अध्यात्म कहां चला गया? ये तुम अध्यात्म कर रहे हो कि तुम्हारे क्रोध को तुम्हें ट्रिगर करना, मुंह किसी का खुलता नहीं और तुम्हारे पास शब्द होते हैं उसको बोलने के लिए, वो भी गाली गलौज। एक आदमी अगर तमीज से बात कर रहा है तो तुम्हारा ऐसा इतना तो अध्यात्म तुम्हें पता ही होगा कि अगर एक आदमी अच्छे से बात कर रहा है तो सामने से आप भी अच्छे से बात करो। ये तो आपको पता होगा कि आपको ये सिखाया जा रहा है कि एक आदमी अगर बात कर रहा है अच्छे से तो सामने, अगर आपको उसकी बात पे एग्रीड नहीं हो तो आप उससे बदतमीजी से बात कर सकते हो। बदतमीजी करनी चाहिए, कौन सिखा रहा है तुमको? अगर मैं वाकई में इनके सारे तर्कों का वितर्क देने बैठ गया ना तो करीबन 1000 वीडियोस बनेंगी, तब जाके इन लोगों को समझ में आएगा कि इतना दिमाग खराब होगा। अब इन्होंने बोल दिया, उसको लाके जोड़ दिया टिनाइटस पे। अब टिनाइटस पे लाके जोड़ दिया, अब उसका कोई जवाब ही नहीं है। उसका क्या जवाब है भाई? आपने कह दिया टिनाइटस है ना? तो कुछ लोग कह क्या रहे हैं, लोग इतने मंदबुद्धि हैं, लोग कह रहे हैं कि 1 लाख लोगों ने अगर सुन रखा है साउंड ऑफ साइलेंसेस को तो ये बताइए कि हम तो आपको कुछ भी भ्रमित करके कुछ भी सुनाया जा सकता है। अरे बाप रे बाप, ये लोग कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण ही गलत है। मतलब इन लोगों ने क्वेश्चन उठा दिया प्रत्यक्ष प्रमाण पे। मतलब ये कह रहे हैं कि सूरज दिख रहा है सामने जलता हुआ, सूर्य सामने जलता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम आपको सिर्फ ये हिप्नोटाइज कर दिया गया है कि सूर्य दिख रहा है, जबकि वहां पे सिर्फ हिप्नोटाइज। अरे कब हिप्नोटाइज किया संदीप महेश्वरी ने भैया किसी को कि तुमको दिख रहा है? वो जो आप बात कर रहे हो कि आपको कुछ भी दिखाया जा सकता है, वो हिप्नोटिज्म है ना। हिप्नोटाइज थोड़ी किया है, सिर्फ आपको बताया तो है। कोई किसी के शब्दों से हिप्नोटाइज, कोई वीडियो देख के कोई हिप्नोटाइज हो जाता है क्या? कि अगर कोई वीडियो साउंड ऑफ साइलेंस को मेडिटेशन सिखा रही है तो उससे हिप्नोटाइज हो जाएगा? तो एक आदमी कह रहा है कि भैया 1000 लोगों ने सुना है तो किसी को कुछ भी सुनाया जा सकता है, आपको हम कुछ भी बता सकते हैं, और आप उसको एसोसिएट कर रहे हैं ये लोग हिप्नोटिज्म से। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि एक आदमी हेलुसिनेट नहीं कर रहा। मैंने तर्क दिया कि एक आदमी हेलुसिनेट कर सकता है, 2 आदमी 3 आदमी हेलुसिनेट कर सकते हैं, तो कह रहे हैं, तो मैंने कहा कि 1000 लोग कैसे हेलुसिनेट कर सकते हैं? हजारों लोग, लाखों लोगों ने इस साउंड को सुन रखा है, वो कैसे हेलुसिनेट कर सकते हैं? तो कह रहे हैं कि अगर बताने वाला सही है तो लाखों लोग भी हेलुसिनेट कर सकते हैं। अरे बाप रे बाप। तो मतलब इस हिसाब से तो संदीप महेश्वरी को मैजिशियन होना चाहिए बहुत बड़ा। और पहली चीज तो वीडियो डिलीट क्यों करी, मुझे तो यही नहीं समझ में आया। जब आपसे बात तो आप सही कर रहे थे ना, वीडियो डिलीट कर दी, इसका मतलब आप गलत हो गए। अब इसका मतलब 100% ये तय है कि आप डिप्रेशन में हो। आपने वीडियो क्यों डिलीट करी भाई? क्यों डिलीट कर दी वीडियो आपने? किस बात पे? बोलने दो ना उनको। वीडियो डिलीट करने का मतलब है कि आपने ये दिखा दिया कि हम गलत है। अब वो और ज्यादा बढ़ जाएगा आदमी। अब आपको या तो बैक अटैक करना पड़ेगा। बैक अटैक संदीप महेश्वरी ने अगर किया तो है, नहीं तो भाई ये लोग इतना ज्यादा और घमंड इतना बढ़ जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं।
कि भाई तुमने डिलीट करने का मतलब है कि हमने कुछ गलत बोला था, डिलीट कर दिया। बस यही है। यहां आके वो ले लो, वहां आके वो ले लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, यहां खरीद लो, वहां खरीद लो, मेरा कोई हक नहीं बनता है, अपना काम कर। अबे भाई, कौन से काम की बात कर रहे हो? मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं काम करता रहूं, पैसे कमाता रहूं, ये सब ना करूं? मतलब तुम कौन सा काम कर रहे हो? जो भी काम कर रहे हो तो तुम्हें और दुखी कर रहा है ना। तो ये आध्यात्मिक काम ना करे आदमी। चक्कर इतने भयंकर फैले हुए हैं इन लोग के। और पहले भी मेरा दिमाग खराब हुआ था जब मैंने इतने सारे प्रमाणित, देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जब मैंने इतने सारे प्रमाण दिए, ओशो का, कृष्णमूर्ति का, सारा सा प्रमाण दिया कि ओशो ने 1000 बार अनाथ के बारे में बात किया है, तो उसके बाद भी लोगों ने उसको माना नहीं और नीचे मेरे को बैश करने लगे। मतलब लाखों गुरुओं के प्रमाणित दिखा दिए मैंने, उसके बाद भी नहीं माना इन्होंने। ठीक है। और तो ये कैसे, इनको कैसे मनाओगे आप? प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में इनको पता ही नहीं है। कोई तरीका नहीं, कोई तरीका ही नहीं है, कुछ तरीका नहीं इनको बताने का। होप आपको समझ में आया। टेक केयर।